राधे राधे गुरुजी। हाँ, शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? हाँ, एक है। कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ, हो जाती है। जैसे ही आपका बेटा बड़ा हो उसको ये सिखाना कि सुनो, जब भी टेंशन हो ये पी लिया कर। उसको सिखाओगे कि नहीं, पहले ये बताओ। सिखाऊंगा ना। राधे राधे गुरुजी। जी, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है? अच्छी है गुरुजी। क्या करती है? थोड़ा माइक दूर रखो। पूजा पे बैठती है ना, आपका सीरियल देखने बैठती है। मैं जॉब करता हूँ, 9 बजे का मेरा ड्यूटी रहता है। ये 5 बजे उठेगी, 9 बजे तक इसका काम खत्म नहीं होगा। काम करती है घर में यही पूजा, इतना साफ सफाई करेगी ना, जो नाम मत लीजिए। कोई अगर इसके कपड़े में हाथ लगा दे उसको फिर से छू देगा। मेरे टिफिन बना के देगी, बोलती है आप जाइए, मैं आपको पीछे से पहुंचा दूंगा। तो काहे मैया ऐसा करती हो? पति को टिफिन बना के हाथों हाथ क्यों नहीं देती हो? बात कराओ। तो दिन भर का नहाती रहती है मैया? नहीं सर, थोड़ा लेट हो जाता है। थोड़ा साफ सफाई, नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब तो मैं क्या पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती है ऐसे? गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है हाँ। कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? सुनो, समय अच्छा होगा तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे, समय बिगड़ेगा तो कोई ना पूछने आएगा कि तुम्हारे घर में दीपक जल रहा है या नहीं, चूल्हा जल रहा है कि नहीं। समय रहते जो समय का, पैसे का सदुपयोग करता हो वो समझदार है, और जो समय रहते पैसे का और समय का दुरुपयोग करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हाँ या ना? राधे राधे गुरुजी। हाँ। गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हालातों से लड़ना सीखिए। किससे लड़ना सीखिए? हाँ, हालात सदा एक से ना रहते, समय सदा एक सा नहीं होता, लेकिन आप अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाओ, आप अपने बेटों को इतना मजबूत बनाओ कि वो हालातों से लड़ें। ये ना हो कि चलो जी हम मर जाते। मरना किसी भी समस्या का समाधान। बताइए, माँ बाप की गलती होती है कि नहीं? आपने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के मैया डिग्रियां तो दिला दी, लेकिन हालातों से लड़ना नहीं सिखाया। कल को उसका ब्याह होगा, कल को उसके हालात बिगड़ेंगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि हालातों से लड़ना तो आपने, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? बोलो मेरी मां। इसलिए हर परिस्थिति में रहना सीखिए, हर हालात में। कौन जानता था कि माता सीता को जंगल में जाके लकड़ी काटनी पड़ेगी? कौन जानता था कि माता सीता जो गुलाब की पंखुड़ी में चलने वाली थी, उन्हें नंगे पैर जंगल में कांटों में चलना पड़ेगा? पर हालात और समय ऐसे बने कि माता सीता को भी नंगे पांव जंगल में। कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है, तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। सुनो, कुछ बहुएं तो ऐसी हैं, अपने पोता पोती, अपने बेटा बेटी को मना कर देती हैं, दादी से बात मत करना तू। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने दादा दादी से बात करने के लिए अपने बच्चों को मना कर देते हैं, तुम दादा दादी से बात मत करना। अब सोचो कि जब बहू बात नहीं करेगी सास ससुर से, जब बेटा बात नहीं करेगा अपने माँ बाप से, पोता पोती बात नहीं करेंगे अपना दादा दादी से, तो बुढ़ापा
सुखद होगा या दुखद होगा? हाँ, दुखद है। अच्छा, ये बात तुम अपने पे लागू करना, जब तुम बड़े होगे, तुम बूढ़े होगे, जब तुम ऐसी बहू हो आज 2024 की कि तुम अपनी सास से बात नहीं करती हो, तो कल जब तुम्हारी बहू आएगी 2030 और 2035 और 2040 में या 2050 में, तो सोचो वो कितनी एडवांस होगी, वो तुमसे कितना बात करेगी। जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्णा बेटा। मैं आपकी गोदी में बैठकर एक भजन गाना चाहती। गाओ भजन। गोदी में बैठकर। अभी बैठ जाना। बताओ, गाओ भजन, गाओ। ए जी बने हैं अनमोल, इसे माटी में ना गोल रे, अभी जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर, लगता है कछु मोल रे, इसे माटी में ना गोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये आप गा रहे हो, सुंदर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंजलि लोधी। महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं, भगा मेरे तो यहाँ सकते कहते हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम फिर खा सकते हैं। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का सब प्रसाद सब लोग पा सकते हैं। हाँ। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरेन डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7वें दिन। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे तो शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मैं बहुत दुखी हूँ। किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। मेरे 2008 में लड़का 35 साल का था, गुजर गया। ठीक है। मालिक थे तो वो 72 साल के थे, तो वो तो समझिए समय उनका हो गया था, तो वो गुजर गए। ठीक है। और अभी 2023 में छठ के दिन मेरा पोता 21 साल का था। तो क्या हो गया उसको? खत्म हो गया। क्या हो गया उसको? वो अचानक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई गया था। चेन्नई में क्या हुआ हमको नहीं पता है। कितने बेटे हैं आपके? 2 है, एक बेटा यहाँ है यहाँ। ये बेटे आपके बड़े हैं? हाँ, नहीं, छोटा है, बड़ा छोटा। चला गया। बड़ा वाला के लड़का था वो। तो बड़े वाले के लड़के कितने थे? 2 थे। एक है? एक है। वो क्या कर रहा है? वो छोटा है, अभी इंटर में पढ़ रहा है। इनके कितने बेटे हैं? एक लड़की है। एक लड़की है। हाँ, हाँ। कई बार हम लोग दुख में इतने पागल हो जाते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होता है वो तो हम देख ही नहीं पाते, जो बुरा होता है वो देख लेते हैं। जी। जैसा कि फर्स्ट में आपने बोला, गुरुजी हम बहुत दुखी हैं। जैसा आपने बताया कि एक बेटा आपका चला गया, एक पोता चला गया, ये आपका दुख है। अब बेटों की हम बात कर रहे हैं। बेटे 2 थे, तो अब बेटा 1 है, इसलिए एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, और पोता है और पोतियां हैं। तो जो है उसमें खुश रहिए और ये मत कहिए हम बहुत दुखी हैं। आप ये कहिए कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि जो हो चुका है क्या उसे आप वापस ला सकते हैं? नहीं। क्या उसे आपके रोने से बदला जा सकता है? नहीं। आपका बेटा चला कहाँ गया? भगवान के घर। आया कहाँ से था? भगवान के घर। तो जहाँ से आया था वहीं चला गया, वहीं आपको और हमको सबको जाना है। इसलिए ईश्वर के जो विधान है उस विधान पर प्रश्न चिन्ह कोई ना लगाए। जो हो रहा है वो ना तो जीवन हमारे हाथ में है, ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है। इसलिए आप सदा पॉजिटिव रहो, सकारात्मकता से भरो, अच्छा सोचो कि जितना आपके भाग्य में है उतना तो मिलेगा, उसके भाग्य से जरा भी ज्यादा मिल गया तो है, पर वो आपका नहीं है तो नहीं। गुरुजी, मेरे कहने का मतलब है भगवान के यही सोचता है जो जवान बेटा जवान पोता ले जाए, उसको दादी उसको माँ बूढ़ी पड़ी हुई है, उसको रुला रहे हैं। मैया, राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता,
व्यक्ति अपने कर्मों से जन्म पाता है, अपने कर्मों से मरता है। मरता है। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है। भगवान तो केवल जज है। अब जज किसी को फांसी की सजा दे तो जज की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी होती है, वो तो जजमेंट सुनाता है, अपना न्याय करता है। उसी तरह ईश्वर तो न्यायाधीश है, तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग न्याय कर देंगे। अब आप ही आरोप लगा रही हो कि भगवान दादी को नहीं उठा रहा, पोता को उठा लिया। जरूरी नहीं है कि आपका भी समय पूरा हो गया। आपका जितना टाइम पीरियड होता ना तो आपको रहना पड़ेगा। जिसका स्टेशन आया वही ना उतरेगा, तो उनका आ गया, उनका इतना ही कार्यकाल था। आज पति बहुत डांट रहा हो ना तो पत्नी को अकेले क्या करते रहना चाहिए, घी 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 घी। आज पति का दिमाग खराब है तो हंसती रहो, कोई बात नहीं, आज भूत चढ़ा इसके ऊपर, उतर जाने दो। अच्छा, जब पति गुस्से में रहा करे ना तब पत्नी बोली ना करे, बोला ना करे। लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है जानते हो? आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते। रहना आपको ही साथ में है जिंदगी भर, लेकिन जब आप लड़ाई करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के जानी दुश्मन है। एक दूसरे के जानी, ऐसा लगता है वो उसका खून पी जाएगी, वो उसका खून पी जाएगा। ये पल भर का क्रोध क्यों भैया? क्या ये क्रोध से तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा? जीवन प्यार से गुजरना है, प्रेम से गुजरना है। इसलिए क्रोध जो है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पति पत्नी के प्रेम को भी ये क्रोध अलग कर देता है, इसलिए तुम्हारा दुश्मन हुआ कि नहीं? क्रोध हम सबका दुश्मन है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। तो फिर क्रोध जब दुश्मन है तो इस दुश्मन को आप चाहे जब क्यों बुला लेते हैं? इसलिए पति गुस्से में है तो आज पत्नी अपने संस्कारों का ख्याल रखे। समझा रहे हैं, समझ का ख्याल रखो, चुप रहो, कोई उत्तर ना दो। पति ठंडा हो जाए तब बात कर लेना। आज पत्नी बड़ी गुस्से में है तो पति बिल्कुल चुप रहे। हाँ हाँ तू ही बोल, हम सुनेंगे। सुन लो, एक जन बोले दूसरा सुने, चुप रहो, थोड़ी देर चुप रह ली करो भैया, बोलने दिया करो उसको, जो बोल रही है बोलने दो, उसकी मर्जी है। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जितने लोग आते हैं उनके मुख से यही सुने हैं कि कथा ने सबका जीवन बदल दिया। लेकिन हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं लेकिन मेरा जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं। हम बहुत परेशान हैं गुरु। लेकिन क्या परेशानी? परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी? लाए हैं पति? पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरुजी? गुरुजी ये हमने जब छोटे थे, जब से हमने चंदा इकट्ठा किया हुआ था जी, तो हमने आज डोनेट किया जी वृद्धाश्रम के लिए। ठीक है, अच्छा तो, किया आपने। हाँ जी, तभी फिर मैं आपका चैनल देखता हूँ गुरुजी टीवी पे, तो फिर बहुत हो रहे। क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग हुई। तो रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला हूँ ना आपसे जी लाइफ में जी, कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोगे? ना जी। हैं? चलो हंसो, बोलो घी। ही। ठीक है गुरुजी। अच्छा, मंजन किया है आज आपने? बोलते हैं झगड़ा करते हैं, थोड़ा समझा दे, मारते पीटते हैं। घर सब कुछ, बाल बच्चा के सब हम ही, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हम ही है। और ये क्या करते रहे? ये कुछ नहीं, पी के सब पौड़ा रहे थे पहले, पी पा के दम। बताओ जी। ये पत्नी आपको देवता मान रही है जी। बेचारी पत्नियां करवा चौथ रखती हैं आपके लिए, पर आप उन्हें मारते हो। ये गुस्सा चढ़ जाता है बराबर नहीं, अच्छा ये बताओ, सिले का थोड़ा। आपकी पत्नी ने कभी आपको मारा? जी नहीं। तो क्या उसको गुस्सा नहीं आता होगा? आप अपने गुस्से को मार में निकालते हो, पत्नियों को भी तो गुस्सा आता होगा। वो मारने लग जाएंगी तो कहीं के नहीं रहोगे। बात सोचो कि आपको गुस्सा आता है, क्या पत्नियों को गुस्सा नहीं आता होगा? जी। बोलो हाँ आता है जी। तो आपकी पत्नी ने तो आज तक आपको नहीं मारा। जी नहीं। मतलब तुम मर्द हो
तो मर्द का मतलब ये छोड़िए, पुरुष का मतलब ये छोड़िए कि तुम पत्नी को मारो। पत्नी जी, को अब मारने मैं का मान- लाइसेंस कहाँ बनवाए हो? आपकी मांग में सिंदूर है ना, वो आपके पति से है। आपके गले में मंगलसूत्र है ना, वो आपके पति से है। ये बच्चों की जो इच्छाएं है ना, वो एक पिता से पूरी होती है। इसलिए जब तक पति होता है ना बेटा, तो बहुत कुछ होता है, और पति नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए पति की इज्जत करना चाहिए और पत्नी की इज्जत भी करना चाहिए। आपको भी अपनी अर्धांगिनी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पति और पत्नी ये दोनों साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। एक भी यदि बिगड़ जाए तो साइकिल चलती नहीं है, रेंगने लग जाती है। तो आपकी जिंदगी बिंदास चले, किसी के भड़कावे में ना आओ, किसी के कहने पे ना आओ, और आप खुश रहो। अब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, आप दोनों खुश नहीं है तो आपके बच्चे खुश नहीं है। क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, इनके अंदर होगा। धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, फिर बच्चे उस माहौल में रह के वो दुखी हो जाएंगे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। तो तबीयत खराब हो गई थी मेरी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। आप किसी भी लड़की को देख लो, आप 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे, 2-2, उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी। तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? नहीं नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई रीत रस्म है तो आप बता दीजिए गुरुजी। पत्नी जो होती है, नारी जो होती है, उसका दिल ना कोमल होता है। जी गुरुजी। है ना? जब शमशान स्त्रियां क्यों नहीं जाती, बेटी शमशान क्यों नहीं जाती? आजकल तो देखो बेटियां भी बाप पे आग लगा रही हैं चिता पर। जी गुरुजी। आजकल तो सब जा रही हैं, लेकिन उस जमाने में नारियों को जाने से मनाही थी। उसका कारण क्या था? साइंटिफिक सुनो। लड़की बेटी शमशान नहीं जाती, पत्नी शमशान नहीं जाती, माँ शमशान नहीं जाती। कारण जानिए कि जिस पत्नी ने आपको अपना पति माना, भगवान की तरह पूजा, हमारे यहाँ पति भगवान है। जब पुरुष जब मरता है तो चिता पे जलाया जाता है। आपने किसी की चिता को जलता हुआ देखा है? जी गुरुजी। देखा ना, कितना दर्दनाक होता है ना वो। जी गुरुजी। चिता पे जलना मतलब चमड़ी ऐसे टिपकती है। सोचिए कि जिस पत्नी ने अपने पति को भगवान माना, उसे इस तरह जलता हुआ देखेगी तो कहीं उसके अंदर सदमा ना बैठ जाए। दिल की कच्ची है ना, दिल की कोमल है ना स्त्री। जी गुरुजी। एक माँ शमशान क्यों नहीं जाती? बेटे को जलता हुआ कैसे देखेगी? जी। है ना? एक पत्नी कैसे देखेगी अपने पति को? लेकिन गुरुजी, इस पूरी दुनिया में, मेरी बहनों यदि आप सुन रही हो तो ध्यान से सुन लो, इस पूरी दुनिया में आपकी माँ और आपके पिता से बेहतर आपके भविष्य के बारे में, आपके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। जितना अच्छा एक बाप सोच सकता है आपके लिए, जितना अच्छा एक माँ सोच सकती है आपके लिए, आपका पड़ोसी कभी नहीं सोच सकता आपके लिए, आपके रिश्तेदार कभी नहीं सोच सकते आपके लिए, आपकी सरकारें कभी नहीं सोच सकती आपके लिए इतना अच्छा